राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 9 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें सभी बच्चों का स्वागत करना है। उसके बाद हमें प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद हमें स्वच्छता जांच करनी है बच्चों की। उसके बाद हमें नाम टैग की गतिविधि। उसके बाद हमारी कैलेंडर आधारित गतिविधि, जैसे कि आज कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल है, कौन सा दिन है। इस तरीके से बच्चों से बातें करने के बाद उसके बाद हमारी थीम आधारित चर्चा हमें करनी होती है इस 10 और 10:30 के बीच में। और चर्चा का हमारा आज विषय है दीपावली कब और कैसे मनाते हैं तथा दीपावली पर क्या करते हैं। क्योंकि हमारी थीम जो है त्योहार चली हुई है, तो इसीलिए हमें त्योहार के बारे में ही बच्चों से बातें करनी है आज। दीपावली कब और कैसे मनाते हैं तथा दीपावली पर क्या करते हैं, तो यही चर्चा का विषय है हमारा। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा 10:30 से 11:30 बजे तक का, वो 60 मिनट का होता है। उसमें हमें दो ग्रुप अलग करने हैं, 3 से 5 वर्ष का और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पहले 30 मिनट के लिए स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। बच्चे अपने आप से खेलेंगे जो भी उन्हें खेलना है। उसके बाद हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है चरणबद्धता। चरणबद्धता में हमें चित्रों से कराना है बाल्टी में पानी भरना। जैसे कि हमने एक तो कल कराया था बाल्टी में पानी भरना, मतलब बुधवार में भी हमारा यही था 5 से 6 वर्ष के बच्चों की गतिविधि चरणबद्धता में। लेकिन वो ठोस उदाहरण से हमने कराई थी बाल्टी में पानी भरना। जैसे कि हमने नींबू पानी का ठोस उदाहरण में कराया था कि पूरा नींबू पानी बना करके हमें बच्चों को दिखाना है। तो उसी तरीके से चरणबद्धता हमारी ठोस उदाहरण बाल्टी में पानी भरना का था। लेकिन जो कल बृहस्पतिवार को हमें चरणबद्धता करानी है वो बाल्टी में पानी भरना चित्रों से करानी है। जैसे कि हम चित्रों से, कार्डों से बच्चों को कार्ड दिखा करके छटवाते हैं। वस्तुओं से मतलब हम वैसे नहीं दिखाते हैं, कार्ड में जो छपी रहती है ऊपर नीचे का ज्ञान कार्ड में से कराते हैं, चित्रों से कराते हैं। तो चित्रों से ही हमें बाल्टी में पानी भरने की ये चरणबद्धता वाली गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें इन बच्चों को स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको हमें कराना है आकार का ज्ञान कराना है। तो उसमें बच्चों से हमें पूछना है केंद्र में गोल और चौकोर आकार की वस्तुओं को ढूंढना। मतलब जो भी हमारे केंद्र के अंदर गोल आकार की वस्तुएं हैं उनके बारे में बच्चों से बात करनी है। और जो चौकोर आकार की वस्तुएं हैं उनके बारे में। चौकोर और गोल बच्चों को आपने बता ही रखा होगा। तो ऐसे ही जो गोल आकार की वस्तुएं हैं बच्चे उनको ढूंढ लेंगे और जो चौकोर की हैं उनको ढूंढना है। तो ये बच्चों से गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें अगले जो 30 मिनट हमारी आएगी तीसरा पीरियड, उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है। और उसमें हमें सभी बच्चों को मेंढक दौड़ करानी है। मेंढक दौड़ सभी बहनों को पता है किस तरीके से करानी है। तो मेंढक दौड़ कराने के बाद हमें अगला हमारा चौथा पीरियड आएगा। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग कर लेना है। 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो है उनमें हमें रचनात्मक कराना है मुक्त चित्रकारी। मुक्त चित्रकारी में आप सभी को पता है कि सभी को एक एक पेपर दे देना है, या फिर आप स्लेट या चौक भी दे सकती है। जो भी सामान आपके केंद्र पर उपलब्ध हो आप उससे गतिविधि करा सकती हैं। उसमें आप बच्चों को बोल देना है कि आप अपने मन से जो भी आपको बनाना है वो चित्रकारी बनाएं, जो भी चीज़ उन्हें बनानी है उसके बारे में। जो भी बच्चा वो चित्रकारी जो भी बनाएगा उसके बारे में आप बच्चे से पूछेंगे कि आपने क्या क्या बनाया है और फिर उस पर बात करेंगे। तो यही करना है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि करानी है। इसके बाद अंग्रेजी अक्षरों को लिखना बिंदुओं को जोड़कर। तो अंग्रेजी अक्षरों में D, E और F 3 अक्षर आपको दे देने हैं बिंदु बिंदु करके। थोड़ा सा हम गैप बीच में छोड़ देते हैं, जो बिंदु बिंदु डॉट डॉट करके हम कोई भी अक्षर बच्चे को देते हैं। तो 3 अक्षर हमें इंग्लिश के देने हैं, D, E, F 3 अक्षर को बिंदु बिंदु को जोड़कर लिखना देना है बच्चों को। यही हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को कराना है। उसके बाद हमारा 5वां पीरियड आएगा, वो होगा 30 मिनट का। और उसमें हमें हिंदी भावगीत कराना है। भावगीत का नाम है 3 रंग का अपना झंडा इसे तिरंगा कहते हैं। तो यही हमारा भावगीत है, 3 रंग का अपना झंडा इसे तिरंगा कहते हैं। तो ये भावगीत हमें कराना है। तो बहनों यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें बृहस्पतिवार को 9 नवंबर को करानी है। तो प्लीज़ आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।